ईयर 1989 में जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून के पास पहुंचा तब उसने नेपट्यून के 6 छोटे छोटे मून्स डिस्कवर किए। इनके अलावा स्पेसक्राफ्ट ने एक मैसिव प्लैनेट जैसे मून की इमेजेस भी हमसे शेयर करी। ये मून एक नियर सर्कुलर ऑर्बिट में नेपट्यून के चारों ओर घूम रहा था। आज के समय नेपट्यून के 14 मून्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई भी मून ऐसा नहीं है जो साइज में इस प्लेनेट जैसे मून के आसपास भी हो। दोस्तों, ये प्लेनेट जैसा दिखने वाला मून कोई और नहीं, ट्राइटन है। ट्राइटन एक मून होकर भी कई मायने में डॉर्फ प्लेनेट प्लूटो से इतना मिलता जुलता है कि कई बार इसे इनफॉर्मली प्लूटो का ट्विन भी कहा गया है। जहां एक तरफ ये मून प्लूटो से इतना मेल खाता है तो वहीं दूसरी तरफ ये सोलर सिस्टम का सबसे अजीब सा दिखने वाला मून है। रेट्रोगेट मोशन, खरबूजे जैसा लाल और गुलाबी रंग का सरफेस, क्रायोवोल्केनोज, ऊंचे ऊंचे प्लूम्स, ये सब फीचर्स ट्राइटन को सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग मून बनाते हैं। तो आइए इस अजीब से दिखने वाले मून को और डिटेल में जानते हैं। साथ में ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों ये मून प्लूटो से इतना मेल खाता है। कहीं ये सच में प्लूटो का बिछड़ा हुआ ट्विन तो नहीं है। नेपट्यून की डिस्कवरी के सिर्फ 17 दिन बाद ही 10 अक्टूबर 1846 को इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम लैसल ने ट्राइटन को डिस्कवर किया। अब ये सुनकर आपको लगेगा कि लैसल एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर थे, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो पेशे से एक ब्रूअर थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने ये डिस्कवरी अपने खुद के बनाए टेलीस्कोप से की थी। जरा सोचिए, जब लोग बियर बनाते बनाते टेलीस्कोप बना सकते हैं तो हम वीकेंड्स में सोफे से उठकर क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, ट्राइटन नेपट्यून का तो लार्जेस्ट मून है, लेकिन सोलर सिस्टम के और मून से कंपेयर करें तो ये 7th लार्जेस्ट है। इवन हमारा मून भी इससे थोड़ा सा बड़ा ही है। ट्राइटन भले ही साइज में कोई स्पेशल ना हो, लेकिन जो चीज ट्राइटन को बाकी मून से अलग और स्पेशल बनाती है वो है इसका रेट्रोगेट मोशन। दोस्तों, ट्राइटन नेपट्यून के रोटेशनल डायरेक्शन के उल्टा यानी दूसरी डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है। नेपट्यून अर्थ की तरह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, लेकिन ट्राइटन वेस्ट टू ईस्ट ना रिवॉल्व करके ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करता है। ये काफी अनयूजुअल है क्योंकि सोलर सिस्टम के बाकी सभी बड़े मून्स अपने प्लेनेट के डायरेक्शन में ही ऑर्बिट करते हैं। और ये दोस्तों लॉजिकल भी है। अगर एक प्लेनेट और उसके मून्स एक ही नेबुला से बने होते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। और क्योंकि ट्राइटन उल्टा घूम रहा है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है, क्या ट्राइटन वाकई नेपट्यून के पास बना था या फिर ये कहीं बाहर से नेपट्यून के पास आया है, एक विजिटर की तरह जिसने नेपट्यून को अपना परमानेंट घर बना लिया। अगर ये सच है दोस्तों, तो सवाल आता है कि आखिर ट्राइटन ओरिजिनली कहां से आया है। दोस्तों, इसके बारे में पता करने के लिए हमें पहले ट्राइटन मून को थोड़ा और समझना पड़ेगा। ट्राइटन पूरे सोलर सिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट जियोलॉजिकली एक्टिव बॉडी है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ट्राइटन का सरफेस ऑन एन एवरेज 100 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा यंग है। यानी कि जब पृथ्वी पर डायनासोर्स घूम रहे थे तब उस टाइम ट्राइटन का सरफेस ताजा ताजा तैयार हुआ था। इतना यंग सरफेस है ये। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि ट्राइटन इतना अजीब सा होने के बावजूद वॉयेजर 2 एक लौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने ट्राइटन को विजिट किया, और वो भी 40,000 किलोमीटर की दूरी से। वॉयेजर 2 ट्राइटन से बस एक बार ही पास हुआ, जिसमें वो ट्राइटन के बस 40% सरफेस को ही मैप कर पाया। इतने ब्रीफ ऑब्जर्वेशन के बाद भी वैज्ञानिकों को ये समझने में देरी नहीं लगी कि ट्राइटन मून कितना वियर्ड है। यहाँ पहाड़ियां दिखी, घाटियां दिखी, नालियां दिखी, प्लेट्यू दिखे, बर्फीले प्लेन्स और कुछ क्रेटर्स भी देखने को मिले। ट्राइटन के वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये पूरा रीजन अजीब से क्रिस क्रॉस टाइप के सरफेस से बना हुआ है। खरबूजा बाहर से जैसा खुरदुरा सा दिखता है ना, कुछ वैसा ही ट्राइटन का सरफेस दिखता है ना। ये एकदम अजीब सा मून। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अभी तो इसका 60% सरफेस दिखा ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या और मिल जाए इस 60% एरिया में। ट्राइटन मून बेहद ही ठंडा है, जहां एवरेज टेम्परेचर्स -240 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं। यहाँ पर एक तो सूरज की रोशनी वैसे ही नाम मात्र पड़ती है, उस पर ट्राइटन का हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस उसे भी रिफ्लेक्ट कर देता है। इस हाई रिफ्लेक्शन की वजह से ट्राइटन सोलर सिस्टम में सबसे तेज चमकने वाला ऑब्जेक्ट में से एक है। दोस्तों, ट्राइटन की ऊपरी सतह फ्रोजन नाइट्रोजन की पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर से बनी हुई है जो कांच की तरह चमकती है। इतना ही नहीं, कई जगह पर तो ये लाल और गुलाबी रंग का भी दिखता है। एक रेडिश कंपाउंड थॉलिन्स की वजह से ये ऐसा दिखता है। आपको याद होगा दोस्तों, ऐसे ही रेडिश कलर प्लूटो के सरफेस पे भी दिखा था, वो भी इसी कंपाउंड थॉलिन्स के वजह से था। लेकिन बस यही एक वजह नहीं है जो ट्राइटन को प्लूटो का ट्विन कहते हैं।
ट्राइटन की ही तरह प्लूटो का सरफेस भी फ्रोजन नाइट्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। ट्राइटन और प्लूटो दोनों ही एक थिन एटमॉस्फेयर को होस्ट करते हैं जो मेनली नाइट्रोजन से ही बना हुआ है। दोस्तों, ये तो बात हुई दोनों के कॉम्पोजिशन की, लेकिन इसके साथ साथ दोनों का साइज भी लगभग सिमिलर है। यहाँ तक कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही दिखता है। प्लूटो की तरह ट्राइटन के इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग लेयर से बना हुआ है। सबसे ऊपर आइसी क्रस्ट, उसके नीचे लिक्विड वाटर का एक बड़ा सा ओशियन। जी हाँ दोस्तों, अनुमान है कि ट्राइटन पे भी प्लूटो की तरह सबसरफेस ओशियंस हैं, जिसके नीचे एक सॉलिड रॉकी कोर मौजूद है। ट्राइटन की प्लूटो से इतनी समानताएं देखकर वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल आया। इनफैक्ट आप भी यही सोच रहे होंगे, कहीं ट्राइटन काइपर बेल्ट में प्लूटो के आसपास तो नहीं बना था। ऐसा पॉसिबल ही हो सकता है कि करण अर्जुन की तरह दोनों वहीं पर पले बड़े हों और फिर नेपट्यून नामक विलन ने ट्राइटन को अगवा करके अपने पास लेकर आ गया हो। दोस्तों, माना जा रहा है कुछ ऐसा ही हुआ है ट्राइटन के साथ। बहुत समय पहले ट्राइटन मून काइपर बेल्ट में ही था। बेल्ट के आइसी बॉडी से लगातार टकराने की वजह से ट्राइटन की एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली गई और ट्राइटन की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर नेपट्यून ने घूमते घूमते ट्राइटन को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड में हमेशा के लिए कैद कर लिया। यही वजह है दोस्तों जो ट्राइटन नेपट्यून से उल्टा घूमता है। एक दूसरी हाइपोथेसिस भी है जो आज के समय वाइडली एक्सेप्टेड है। वो ये है कि कैप्चर होने से पहले ट्राइटन काइपर बेल्ट का तो हिस्सा था, लेकिन वो अकेले नहीं था। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, काइपर बेल्ट में कई सारे बाइनरी सिस्टम्स पाए जाते हैं। ट्राइटन भी एक बाइनरी सिस्टम का ही हिस्सा था। जब नेपट्यून इस बाइनरी सिस्टम के नजदीक आया तब उसने अपनी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से इस बाइनरी सिस्टम को तोड़ दिया, जिसका एक हिस्सा काइपर बेल्ट के बाहर फेंका गया और दूसरा हिस्सा यानी ट्राइटन को नेपट्यून ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोस्तों, ट्राइटन पूरे सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक मून है जिसे हम अभी पूरा भी डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसे जितना भी डिस्कवर किया है वो भी एकदम जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। ऑल थैंक्स टू वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट। दोस्तों, जैसे वॉयेजर 2 ने हमें ट्राइटन के बारे में इतनी फैसिनेटिंग और यूनिक इंफॉर्मेशन दी है, कुछ उसी तरह वॉयेजर 2 ने जुपिटर, सैटर्न और उनके मून्स के बारे में कई यूनिक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है। आपको पता है दोस्तों, सैटर्न का एक हैमबर्गर जैसा दिखने वाला मून भी है। वॉयेजर 2 के इस जर्नी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।